अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझसे पूछा कि ये जो कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर होता है ये क्या होता है और हम इसको जॉब के लिए कैसे हम साथ में भेजते हैं और या इसका क्या तरीक़ाकार होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, हम जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो या जब जॉब अप्लाई करने लगते हैं तो वो जॉब के जो एम्प्लॉयर होते हैं, यानी कि जिन्होंने हमें रखना होता है, उनकी अपनी भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट रखी हुई होती हैं। जैसे कि उन्होंने आपसे डिमांड की हुई है कि आपको हम मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट का रीजनल मैनेजर रखना है या रीजनल ऑफिसर रखना है या सुपरवाइज़र रखना है या काउंसलर रखना है, कुछ भी रखना है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे वो आपसे काम लेना चाहेंगे उतना ज़्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टेक्निकल चीज़ें आपको आती हों, आपकी इंसाइट अच्छी हो, आपको अपने वर्क नेचर का पता हो। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हम अगर ज़्यादा हमारे पास होगी, क्या नाम है, बड़ी डिग्री होगी तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर होगा। ऐसा नहीं है। डिग्रीज़ के दौरान हमारी तालीमी काबिलियत बढ़ती है, नो डाउट, लेकिन हमें ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मिलता है हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू मिलता है, जो कि हम डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं। ये बात याद रखें, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग जो हैं वो प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनको हम NGOs बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो अदारे हैं इनमें से भी जो 40% में से भी बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं हैं, इंटरनेशनल अदारे हैं। अब इंटरनेशनल अदारों में जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ हायरार्की ऐसी होती है या ऑर्गेनोग्राम ऐसे होते हैं कि आप अपने सीनियर्स तक पहुंचते नहीं हो या उनसे कोई बातचीत डायरेक्टली आप करते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की समझ नहीं आती। आपको ये समझ नहीं आती कि हमने ये फ़ंड्स कहाँ से हाई यूटिलाइज़ कहाँ से किए। जस्ट आप अपने क्लाइंट डेटा तक ही रखते हो कि जी कि हमने ये क्लाइंट डील कर लिया और इसका ये डेटा हमें मिल गया और बस सबमिट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने अपने उसको बहुत सारी डिटेल में बात करनी होती है। यहाँ पर यह है कि आपको एक पूछते हैं कि भाई आप एक मोटिवेशनल लेटर के थ्रू, ठीक है, हमें बताओ कि आपको हम इस जॉब पर क्यों रखें, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, जो कि हम CV के ऊपर नहीं लिखते। CV जो होती है वो डिटेल्ड में होती है। ठीक है, वो हमारे बायोडाटा के बारे में बताती है, हमारी जो लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं उसके बारे में बताती है, हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है, हमने जहाँ जहाँ पर जॉब की हुई होती है उसके बारे में बताती है। ठीक है, और हमारी एजुकेशन के बारे में बताती है, हमारी ट्रेनिंग्स जो हमने की हुई होती हैं, जो हमने कर रखी होती हैं, ओवरऑल सारे का सारा डेटा वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन कवर लेटर या मोटिवेशनल लेटर के अंदर हम सिर्फ वही चीज़ मेंशन करते हैं जो कि उस स्पेसिफ़िक जॉब के लिए ज़रूरी होती है। तो देखें, ये एक सेव द चिल्ड्रन अमान एक अदारा है और इसके अंदर एक जॉब आई हुई थी, रीजनल मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट। देखें, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है MHPSS, इसके बुनियादी उसूल आपको बता दिए, इसकी सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बता दी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपको थोड़ा बहुत मैंने गाइड कर दिया। प्रोजेक्ट आते कहाँ से हैं, कैसे काम करना होता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी आजकल सिर्फ इसी के प्रोजेक्ट बेस पे काम ही कर रही होती है, ताकि अगर वो नाकाम हो जाए या पब्लिक की कम्युनिटी में उसकी एक्सेप्टेंस कम है तो हम फिर उसको आगे कंफर्म ना करें, क्योंकि वैसे ही बजट के ऊपर अखराजात बढ़ते हैं और जो कि हुकूमत या उस अदारे के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसीलिए कोई भी अदारा, इवन कि हुकूमत क्यों ना हो, वो अपना नुकसान नहीं चाहती। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैंने सब्जेक्ट लिखा अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल मेंटल हेल्थ एंड द साइको सोशल सपोर्ट टेक्निकल एडवाइज़र। आगे ये जो उसका जॉब का जो कोड था वो भी दे दिया गया। अब आप ये देखें, नीचे मैंने उसको लिखा डियर सर या मैडम। अब हमें नहीं पता था कि वो मेल है या फीमेल है, वो जो भी है मैंने यहाँ पर उसको सारे मैडम में वो कर दिया। नीचे मैंने फिर उसको अपने बारे में थोड़ा सा बताया कि भाई आई एम नवीद सुल्तान, करंटली वर्किंग इन मेडिसिन sans फ्रंटियर ऑपरेशनल सेंटर्स ब्रसल्स तेमरगोरा प्रोजेक्ट सिंस 8 फरवरी 2016 के 2016 की 8 फरवरी से मैं यहाँ पर इनके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ और आई हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग a team and have the excellent track record of the activities and the objective achievement with 9 years of experience। अब आप ये देखें कि मेरे 4-5 साल तो इस अदारे के साथ हो गए, ओवरऑल मेरे 9 साल हो चुके हैं और मेरी जो अचीवमेंट है और जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर बाद वक़्त वो आपको कहते हैं कि अपनी लेटेस्ट एवेलुएशन भी हमें दे दें। एवेलुएशन जो है वो मैंने आपको अभी मैं आपको बता दूंगा, जब हमारी मीटिंग होती है HLPS की तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि एवेलुएशन कैसे बनाई जाती है। मैं अपनी लेटेस्ट एवेलुएशन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कहीं पे जब अप्लाई करने चाहें तो आपको एवेलुएशन रिपोर्ट जो है ना वो मिल सके। अच्छा, फिर
या अपने अपने सीनियर्स को आप कह सकें कि वो आपकी एवेलुएशन बना दें। और ये पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड वो है, रूल है कि आपने एवेलुएशन बनानी है अपने हर टीम मेंबर की। पहले 3 मंथ्स के बाद बनानी है, फिर एनुअली रिपोर्ट बनानी है कि आया कि आपने इस बंदे को जॉब पे रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, अगर इसने कोई गलतियां की हैं तो वो क्या क्या की थी वो भी आपके पास पता होना चाहिए। इसीलिए आपको जितना बड़ा अच्छा इदारा होगा, ख़ुसूसन इंटरनेशनल यूएन एजेंसीज़ की बात कर लें या WHOs की बात कर लें, तो वो आपकी एवेलुएशन के ऊपर बड़ा फोकस करेगी और आपके मोटिवेशन लेटर्स के ऊपर बड़ा काम करेगी, क्योंकि आपने मोटिवेशन शो करनी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो तभी जो है ना आपको जॉब पे रखा जाएगा। फिर आगे मैंने, क्योंकि ये बच्चों के हवाले से प्रोजेक्ट था MHPSS का, तो मैंने फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी फोकस ऑन द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इसके ऊपर भी कर दिया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 3-4 साल का पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा इदारा है साहिल के नाम से, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि मैंने इसके साथ काम किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक और इदारा है हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड्स का अपने बच्चों के ऊपर काम है, जिसमें वो इंटेलेक्चुअल चैलेंज बच्चे जो होते हैं उनके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं उसमें, ठीक है। फ़िज़िकल हैंडीकैप ने तो उनके साथ भी काम किया हुआ है, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया, जो कि CV पे मेंशन है, लेकिन यहाँ पर उनको एक छोटा सा हिंट दे दिया। फिर यहाँ पर आगे मैंने बता दिया कि जी क्योंकि ये पोजीशन ऐसी है, यहाँ पर आपको डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाना, उसको सबमिट करना, ठीक है, बाद तो उसको पब्लिश करना और डिफरेंट अदारों के साथ वर्कआउट करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनको ये लिख दिया कि मुझे इसके ऊपर भी एक्सपीरियंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, या रिपोर्ट्स एनालिसिस करने हैं, ये सारे जो कि मुझे आते हैं। और इसके लिए अपने काम को मज़ीद जस्टिफाई करने के लिए मैंने उनको अपनी पब्लिकेशन का भी हवाला दे दिया। आगे मैंने इनको बता दिया कि मैंने 9 साल में काम किया, जिसमें से 5 साल MSF में एज अ सुपरवाइज़र पोजीशन पे रहा हूँ, यानी कि उनको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑलरेडी एक मैनेजिंग पोस्ट वो कर रहा है, तो इसलिए इसको अगर हम ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ये आराम से कर लेगा, ठीक है। फिर उसमें मैंने उनको ये भी बता दिया कि मेरी डिग्री जो है वो MPhil साइकोलॉजी है, और इसके साथ साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा कल्चरल सेंसिटिविटी, और ख़ास कर अगर मैं अपने लोअर दीर की बात करूँ तो यहाँ के कल्चर को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। यहाँ पर यह कि इस जॉब की जो नेचर है वो जॉब इस तरह से कि ये है तो सेव द चिल्ड्रन अमान है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लोअर दीर में शुरू कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई मैं इस सारी चीज़ को जानता हूँ, ठीक है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरी जो CV है उसको आप रिव्यू कर लो, रिव्यू करने के बाद फिर आप मुझे एक मौका दो कि मैं आपको इंटरव्यू में पहुंच सकूं और आपको टेस्ट इंटरव्यूज़ दे सकूं, ताकि आप मेरी मज़ीद क्वालिटीज़ को भी जान सकें। देखें, मोटिवेशन लेटर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी बेस पर वो फिर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और इंटरव्यू ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपने कैंडिडेट की बहुत से और भी चीज़ें ले लेते हो, उससे इन्फॉर्मेशन देते हो, और उसकी पर्सनालिटी के बाकी ट्रेड्स भी जो होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बायोलेटरल होने चाहिए वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, और आपको उसकी बहुत सारी थिंकिंग का और उसकी एबिलिटीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे हमने लिख दिया कि जी कि मैं अपना नवीद सुल्तान मेंटल सुपरवाइज़र MSF OCB, और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने सेकेंड साइंस जो है ना वो भी डाल दिए, ताकि उनको ये पता चल जाए कि ये बंदा इस तरह से कर रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फॉर्मल चलोगे उतना ज़्यादा वो आपको समझेंगे कि जी कि ये बंदा ओके है और ये सही काम करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अमूमी तौर पर अदारे, ख़ासकर जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग करके ही अपने काम को जस्टिफाई करना है। तो ये एक सैम्पल जो है कवर लेटर जो है मैंने आप लोगों को भेज दिया हुआ है, तो आप इसको देख लें, और जो जॉब ये जो गुजरांवाला वाली थी इसमें आप अप्लाई कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, और उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हमारी टीम में से ही इंशाअल्लाह ताला आगे इसको अप्रोच करेगा, और ज़िंदगी रही तो अपनी जो है ना जॉब को हंट करने में कामयाब रहेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।